हाँ लग गया। तो उन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया, पता नहीं क्यों वो मेरे साथ जेलस हो रहा था ना, उसके पीछे एक दूसरा बंदा था। मैं दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ, दिन दो मैं ना, बस आप लोग मुझे इनबॉक्स कर लो, मैं उसमें भी कर लेता हूँ। लेकिन ये तो छोटे लड़के हैं, समझते ही नहीं है। मैंने किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग से बात की है ना, तो मैं कोई इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, पूरे इंडिया को, और अफ्रीका को फ्री टीच कर रहा हूँ। असल में मैंने फ्री शुरू किया था और तरीका बहुत ईजी था, और रोज़ाना लाइव सेशंस थे, इसलिए सबको मिर्ची ऐसे पड़ी हुई थी। रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा। अच्छा समझ आ रही है जी? जी सर, हम तो आपके साथ हैं सर। नेट का प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर। अच्छा आ रही है। तो फिर मैं दूसरा ग्रुप जी बनाऊंगा एक दो दिन बाद ना। आप लोग मुझे इनबॉक्स कर लो, आप कितने बंदे हो? 8 हैं, तो 3-4 दिन में इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। असल में लड़के बहुत होते हैं, हर किसी का टीचिंग का अपना अपना तरीका होता है, कोई क्या कोई क्या। मैंने 3-4 पॉइंट्स ऐसे और बनाए थे ना, लेकिन अभी अभी मुझे पता लगा है कि 7 लड़के ने, जो ग्रुप का एडमिन भी है, मैं भी था वो भी था, उसने कोई दूसरा ग्रुप बनाया, पता नहीं। खैर वो मैं अपना ग्रुप बनाता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो पता कर सकते हैं आप। सर बस उसमें ये क्वेश्चन था मेरा, वाइड स्प्रेड डाउन बार जब आता है किसी स्पोर्ट को, यानी एक चौड़ी जो है ना बार बनती है, तो वो रीटेस्ट सर करने क्यों जाता है? हमेशा रीटेस्ट के बाद ही हम एंट्री का बोल रहे होते हैं, ये रीटेस्ट क्यों होता है सर? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आप ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि नीचे क्या हो रहा है गियर गियर बॉक्स में। आपको मैं बता देता हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। आप हमार बात कर रहे हो? जी जी, अमार रशीद सर। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सोचना ऐसे लपड़ों में नहीं पड़ोना, फिर आपको अच्छा। मसला होगा। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपके सर के ऊपर से गुजरेंगे। सुनो, जी सर। ये लेवल या रेंज जब होता है इस पे, ये रिकॉर्डिंग पे है कि नहीं है, सबर करो, हाँ है। तो बड़ी बड़ी बैंक्स जो होते हैं, सेंट्रल बैंक भी इसमें होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, उनने ऑर्डर्स लगाए होते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, उधर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स और पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं। और जब ये रेंज बनाते हैं तो वो ऑर्डर्स इकट्ठा करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, या बाय करते हैं या सेल करते हैं। अगर वो सेल कर लें तो नीचे फिर वाइड स्प्रेड डाउन बार लग जाती है, यानी कि वो रेंज से निकल जाते हैं ना। जब निकल जाते हैं फिर वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। प्रॉफिट टेकिंग को कहते हैं बाय बैक। और जब वाइड स्प्रेड डाउन बार पे वॉल्यूम ज़्यादा आता है, इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है। जब रीटेस्ट करने जाती है, रीटेस्ट करने मीन वो फिर बाय प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं उन उस क्या कहते हैं, रीटेस्ट में 3-4-5 जितने भी बार्स हों, उसमें स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और जब वो अपने लेवल तक एक बात मैं भूल गया, जब वाइड स्प्रेड डाउन बार लग जाए ना, पिछले लेवल पे जो ऊपर वाले के ना जो ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो हट के निचले लेवल पे आ जाते हैं। जब ये लो वॉल्यूम पे रिटेस्ट करती है, लो वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें स्मार्ट मनी या बड़े बड़े बैंक्स इसमें नहीं होते, तो ऊपर जो ऑर्डर लग जाते हैं वो इसको तोड़ नहीं पाते, इसलिए वापस आ जाती है। कहाँ तक वापस? अभी आप कहोगे मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ समझ आ रही है यार नहीं? नहीं, आ रही है सर, आ रही है समझ। अच्छा, तो जब ऊपर छुट्टी तो बड़े कर बड़े ऑर्डर्स लग जाते हैं तो जो पहले सपोर्ट था तब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो बस ये आपका सवाल का जवाब था। आप 4-4 5-5 दफ़ा सुनो, लेकिन आप सबको मैं ऐसे तरीके से करा रहा हूँ, इन लफड़ों में नहीं पढ़ो ना, इस ऐसे में टाइम लग जाता है। फिर बहरहाल ये आपको जवाब मिल गया। अगला सवाल।
अच्छा हेलो, सर जी जी एक सर, मैं सेकंड, सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा एक सेकंड, ये वीएससी की खूबसूरती ये है, वीएससी जो नीचे वॉल्यूम वगैरह है ना, इसको वीएससी कहते हैं, ऊपर जो है ये तो प्राइस सेक्शन है ना, तो दोनों को मिला के वीएससी बनाया गया है या बना है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अच्छा एक ये सेकंड, अपना एक सेकंड मैं इसको जवाब दूं, एक सेकंड। सर मेरा एक क्वेश्चन है अच्छा, जब रीटेस्ट सर। करने जाती है तो सिर्फ प्राइस एक्शन से हमें पता नहीं लगता कैनल सिक्स की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यानी इसमें स्मार्ट मनी है नहीं है। अगर वॉल्यूम नीचे लगा हो ट्रेड गाइडर का, फिर हमें पता लगता है कि इसमें स्मार्ट मनी है या नहीं है। हमार समझ आ गई? जी सर, आगे समझ। अच्छा जी। अच्छा, और कौन पूछ रहा था? जी जी सर, मुझे एक सवाल पूछना था सर। आप पूछें। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब ये क्लाइमेटिक एक्शन होता है, यानी कि एक प्राइस जो सेकेंड है एक वो सेकेंड नीचे एक से ऊपर सेकेंड, उन लफड़े में आप क्यों पढ़ रहे हो? आप पीछे नहीं देखो ना क्लाइमेटिक एक्शन, आप आगे देखो, जब कैंपेन खत्म हो जाए उसके बाद अगर एडवांस क्वेश्चन हो खैर है, नो प्रॉब्लम, पूछें। नहीं सर, मैं क्वेश्चन आगे का ही पूछ रहा था, लेकिन सर सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि जब प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाके जब किसी रेजिस्टेंस को टच करती है, टच करने के बाद जब वो वाइड स्प्रेड डाउन बार बनाती है, तो जी। उसके बाद फिर जो उसका डाउन स्प्रेड बार बनाने के बाद सर वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने अप थ्रस्ट देखना होता है ना सर। अप थ्रस्ट जब वो बनाती है, यानी कि अप थ्रस्ट जब बनता है, तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम आता है वो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मतलब कम वॉल्यूम आता है, क्योंकि वाइड स्प्रेड बार के ऊपर जो वॉल्यूम आता है वो तो पिछले 10 वॉल्यूम से एक तो बड़ा वॉल्यूम आएगा, और दूसरी बात है वो रेड कलर में होगा। और जब अप थ्रस्ट बनेगा तो अप थ्रस्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल छोटा आएगा, और अप थ्रस्ट जो है ना सर उसकी जो ऊपर यानी कि उसकी जो वो जो क्लोजिंग होगी सर, वो क्लोजिंग पूछनी है कि वो उसकी क्लोजिंग क्या होगी सर, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब थ्रेश बार जो है ये जो बनी है समझ गया समझ गया ये समझ गया, एक सेकेंड। एक तो गलती आपने ये की, कल मैंने आपको कहा भी था आप लिख लो, आपने लिखा नहीं है। अब तरस का मैंने कहा था इस पे वॉल्यूम कोई भी चलेगा, और एडवांस भी मैंने लिखवाया था, अगर लो वॉल्यूम हो तो प्राइस एकदम नीचे आएगी, अगर हाई वॉल्यूम हो तो ये प्राइस जरा ऊपर जाके नो डिमांड देगी फिर नीचे आएगी। अब तरस का ये था, मैंने तो इसका लो वॉल्यूम नहीं कहा था ना। नहीं नहीं सर, वो तो आप बिल्कुल हमने लिखा है, आपने जो लिखवाया था, ये नहीं मैं ये मेरे कहने का मकसद ये था कि सर अब थ्रस्ट के एक सेकंड ऊपर एक सेकंड, अगर लो समझ गया वॉल्यूम। समझ गया, एक सेकंड। आपने जो लिखा है सही नहीं लिखा, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है दूसरी तीसरी क्लास की, वो आप फिर सुन लें। आपका नेक्स्ट सवाल था कि अप थ्रस्ट क्लोजिंग कहाँ होती है। अप थ्रस्ट मिडल से कहीं भी नीचे हो सकती है, मिडल मीन बिल्कुल मिडल में, मिडल से थोड़ी नीचे, उससे नीचे, या बिल्कुल लो पे भी हो सकती है। अप थ्रस्ट में फिर किस में भी होती है, एक नॉर्मल रेगुलर अप थ्रस्ट, दूसरा हिडन अप थ्रस्ट। हिडन अप थ्रस्ट में पिछले पिछली बार के क्लोज से नीचे क्लोज हो, इसको हिडन अप थ्रस्ट कहते हैं। बहरहाल आप नॉर्मल लिख लें, आपने लिखना ये है जो मैं बताता हूँ, शॉर्टकट, एडवांस आपने नहीं लिखना। अप थ्रस्ट की क्लोजिंग मिडल या मिडल से नीचे कहीं भी हो सकती है, ये आपका जवाब है। और सर अप थ्रस्ट से जो पीछे वाली बार होगी वो कैसी होगी सर? ये भी अच्छा सवाल है। वो वाइड स्प्रेड भी हो सकती है, वाइड स्प्रेड मीन लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। हमें नीचे देखना होगा लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम मैंने आपको कहा है रीटेस्ट पे लो वॉल्यूम होता है, समझ आई? बाहर जैसे भी हो ठीक है सर। वॉल्यूम लो होना चाहिए, किससे लो? वाइड स्प्रेड डाउन बार के वॉल्यूम के लो से। और अगर सर वॉल्यूम लो नहीं है, वाइड स्प्रेड डाउन बार के वॉल्यूम के बराबर जा रहा है, तो हम फिर वेट करेंगे अप वेट नहीं थ्रस्ट बनने करेंगे, का। वेट भी कर सकते हो, वेट इसलिए करोगे कि दूसरा रीटेस्ट हो, फिर तो टाइम बहुत लगता है ना। जब वॉल्यूम बराबर आ जाए या ज्यादा आने लगे, फिर उस पेयर को आप छोड़ लो, दूसरे को ढूंढ लो, उसमें टाइम की बचत होगी। सही हो गया। समझ मतलब नहीं ये है कि आएगा? जहां से वॉल्यूम वाइड स्प्रेड वॉल्यूम से कम आना शुरू हो जाएगा, तो वो हम उसको फाइंड करके वहां पे एंट्री ले लेंगे। वहां पे एंट्री ले लेंगे, ये वैलिड होगा। अगर बराबर आने लगे या ज्यादा आने लगे तो वेट करना चाहिए, लेकिन वेट क्या करना है, बस उसको छोड़ो, दूसरे पेयर में देख लो ना, एक पेयर तो नहीं है ना। हाँ जी, सही हो गया सर। तो सर टाइम इसमें वेस्ट इसका नहीं टाइम फिर करना। हल थोड़ा ये सा है, इसका टाइम फिर पीरियड। हल ये है, एक सर सेकंड। मेरा भी एक सवाल है। अच्छा एक सेकंड,
इसको कहते हैं ट्रेडिंग प्लेन एडवांस में, प्रोफेशनलिज्म में। यानी कि आपने 10 चार्ट उठाए हैं, उसमें आपने एनालिसिस किए हैं कि ये होगा ये होगा, या एक में वाइड स्प्रेड डाउन लगी है बार, एक में एब्जॉर्प्शन लगी है, आप उसके एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस इसको कहते हैं, यानी ट्रेड प्लान को। तो जब रिटेस्ट होगा, आपने 10 किए हैं, 12 किए हैं, 8 किए हैं, जितने भी हैं, आप एक एक को देखोगे। जिसमें क्लियर हो वो आप ट्रेड करोगे, जिसमें क्लियर ना हो, क्लियर मीन या बराबर आने लगे या ज्यादा आने लगे, उसको आप छोड़ दोगे। यानी 10 में आप सिर्फ 2-3 ट्रेड करोगे, 6-7 आप हटाओगे। अभी ये आपको सही जवाब मिल गया है। ठीक है सर, मतलब ये है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार हमारी क्लियर हो गई है, उसके बाद अब थ्रस्ट भी वॉल्यूम डाउन आ गया है, तो हम ये हमारे लिए वैलिड है कि हम सेल की एंट्री ले लें सर। आप सेल की एंट्री ले लो, लेकिन आपने लेनी है, फिर मैं रोजाना या हर दूसरे दिन आप लोगों की चार्ट चेक किया करूंगा। उसके बाद आपको रियल की परमिशन मिलेगी। रियल करना नहीं है, अपने साथ जुल्म नहीं करना, लॉस ही लॉस है। समझ आई? जी ये सर, सारे मैं चेक करूंगा आपके, एक हफ्ता या टाइम ऑफ 1 हफ्ता। एंट्रीज आपको भेजेंगे, हाँ हाँ, टाइम सर ऑफ ये एंट्रीज चेक करवाएंगे। टाइम कैसे? टाइम फ्रेम के बारे में टाइम फ्रेम मैंने आपको कल कहा था ना, H4 H1 M30, बस ये क्या कहते हैं। सर सर अस्सलाम मेरे वालेकुम मेरे सर, मैं मेरा सर भी एक ये कह रहा क्वेश्चन था है आपसे कि अच्छा, एक सेकंड, ये कौन पूछ रहा था वाइड स्प्रेड डाउन बार का? सर मैं पूछ रहा था। नाम बताओ। उमैर। अच्छा अच्छा, अमार के उमैर? उमैर उमैर। अच्छा उमैर, आप ऐसा कर लो, जो मैंने एंट्री का आपको बताया है, एंट्री अभी आपने लेनी नहीं है। असल में ऐसा होता है, टाइम फ्रेम का आप पूछ रहे हो, पहले हम डेली में एनालिसिस करते हैं, फिर H4 में। अच्छा, सबसे पहले लेवल नहीं नहीं लगाने सर, मेरा पड़ते ये सवाल नहीं था। हैं, फिर मेरा ये H1 सवाल में। नहीं था सर। हाँ जी, मेरा ये सवाल नहीं था, ये सवाल शायद किसी और ने अच्छा किया है। चलो दूसरा सुन मेरा लेना। सवाल ये था। जिसने टाइम फ्रेम का पता अच्छा चल, किया आप था, बता दें फिर मैं अभी पूछता हूँ। आपने एंट्री नहीं लेनी। एंट्री इंशाल्लाह हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे, जब मैं आपको रेडी कर लूं और आपके चार्ट्स चेक कर लूं उसके बाद। अच्छा मेरा आप पता करें। सर मेरा सवाल ये था कि बाज़ औक़ात जैसे वाइड स्प्रेड डाउन बार बन गई है या एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बन गया है, तो अच्छा वो हैवी वॉल्यूम पे ब्रेकआउट करता है और उसके बाद वो रीटेस्ट करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो सारी बार्स जो है ना वो एक ही साइड पे बनाता हुआ निकल जाता है। तो ऐसी अच्छा, सूरत में हमें ठीक क्या है, करना समझ चाहिए? गया। एंट्री लेनी चाहिए? इसमें हमारी एक स्ट्रेटजी है ना, वो H4 की गैप बार्स की। वो जब हम क्लियर ठीक करा है। रहे, मेरी 3 स्ट्रेटजीज हैं, मेरी मीन प्रोफेशनल्स की, अमेरिकन की, टॉम विलियम्स की। एक है एब्जॉर्प्शन, ठीक एक है। है सर साजिद की भी यही है ना, एक है वाइड स्प्रेड डाउन, एक है गैप अप या गैप डाउन बार। वो जब आपकी सही। क्लियर हो जाए, आपको 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा, अभी आप नहीं समझ पाओगे। तो सर ये अभी जो चार्ट खुला हुआ है, इसमें से कोई एग्जांपल नहीं बन रही है ऐसी? अच्छा, चार्ट को बन रही है, क्यों नहीं बन रही? 1 सेकंड। तो यहाँ से समझा देना सर प्लीज। अच्छा, ये हो गया H4, ठीक है। ये आप छोटा कर लोगे। ये लेवल मैंने लगाया भी था, ये देखो मैंने लेवल लगाया था, लेकिन वो नीचे रिटेस्ट करने आ गया है। ये मैंने सुबह लगाया था ना, मैंने एंट्री भी ली है, मैं समझ रहा था इस लेवल तक आएगा, लेकिन वो जो ब्रेक किया है उधर ही तक आया है। ये पहले ये आप देख लो, ये मैंने रियल पे एंट्री ली है। अच्छा, इसको ब्रेक किया था ना, उधर ही आया है छोटे टाइम फ्रेम में। ये अभी लो वाली है, मैं हाई वाली है, मैं ये वाला लो ये वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है। ये अल्ट्रा है। नहीं नहीं, ये जहाँ से वाला, ये ब्रेकआउट, आखिरी वाला, जो ये जो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है, किया पिंक था। वॉल्यूम है। पिंक छोड़ो ना, हाँ लो लो ब्रेकआउट लो, पिंक को बिल्कुल छोड़ो, उससे कंफ्यूजन होती है। लो मीन सर ये जो जिस पे 2 ब्रेकआउट डंडियां किया बनी है है। ना, ये नजर आ रही है ना, ये हाई वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वाली में जिधर से प्राइस निकली है, कद में जो इससे छोटा हो उसको लो कहते हैं, कदर को नहीं कहते कि या पिंक या रेड। समझ आ जी रही जी, है? उससे जी जी, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसका कम वॉल्यूम हो, कम वॉल्यूम हो, यानी साइज में कद में छोटा हो। छोटा हो, उसको हो। ठीक है, तो ये देखो,
ये ठीक है, रिवर्सल बना है M30 में, M15 में ये टेस्ट बना है ना, टेस्ट बना है, बस ये एंट्री लग गई है ना, मैंने जल्दी ले ली थी लेकिन मैं कंफर्म था कि ऊपर जाएगी ना, ये जिधर से ब्रेक किया है उधर को टेस्ट किया है, मैंने रियल पे एंट्री लिया है। अच्छा मैं आपको देखता हूँ, ये तो हो गया, ये आप अभी देख यहाँ से एंट्री ले सकते। एक सेकंड आपको जवाब मिल जाएगा। इस लेवल को ब्रेक किया है ना, एरिया को, और उसको रिटेस्ट करने नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये हम H4 में पहले ये क्रॉस हेयर से चेक करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लें। नहीं, मैं लेवल निकालता हूँ फिर बड़ा करता हूँ। ये अच्छा, लेवल निकल आया, किधर गया? हाँ ये गया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी, इस एरिया को ब्रेक किया है ना, इधर रिटेस्ट करने नहीं आई, क्यों नहीं आई? पीछे लेवल था, लेवल कैसा था वो जब आप एंट्रीज ले आओ फिर मैं आपको बताऊंगा। आज भी यही सिनेरियो बना था, इधर फिर जरूरी नहीं है जैसे लेवल आप निकाल लो, कभी कभी उधर ही रिटेस्ट कर लेती है, कभी अपने एरिया तक आ जाती है। जैसे आज मैंने एंट्री लिया, मैं समझ रहा था लेवल तक आएगी लेकिन वो अपने एरिया तक आएगी, लेकिन है बाएं में। ये देखो सर ये जो पीछे हाई वॉल्यूम आया है लेकिन वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उससे कम है, इसलिए ये वैलिड है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। सर ये जो पीछे आपने अभी वो चार्ट बनाया है ना, इसमें सर वो रीटेस्ट करने मेरा ख्याल है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वॉल्यूम बतदरीज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसने उसको ऊपर मूव किया है। नहीं ना, ख्याल से आपने कहा, मेरे ख्याल में माइंड मत करना, ख्याल को इनफॉर्मल उर्दू में तुक्का मारने कहते हैं, तुक्के नहीं चलते ना, प्रोफेशनलिज्म चलेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे मतलब मेरा कोई नहीं है। चार्ट को देखते हुए सर यही लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग नहीं हुआ वॉल्यूम, इसलिए रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर उठ गई है। नहीं नहीं, आप तो और कंफ्यूज हो गए, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो ये तो गिरती मार्केट में बढ़ रहा है ना, तो इसको तो फिर नीचे जाना चाहिए था ना। अच्छा एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी है तीसरी स्ट्रेटजी, अभी पहली क्लियर नहीं हुई, आप तीसरी आप बीच में घुसा लाए, ये फिर मसला होगा ना, क्लियर ना पहले की समझ आती ना, औरों को भी आप कंफ्यूज कर रहे हो। बस 2-3-4 दिन आप वेट कर लो, आप क्लियर हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन हो, रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड, अगला नहीं जो हमने किया है उसका। सर इसी चार्ट पे वाइड स्प्रेड डाउन बार दिखा दें और आप थ्रस्ट दिखा दें सर, इसी चार्ट पे जो खोला हुआ है आपने। अच्छा जी, ये रहा, नजर आ गया, ये डाउन बार है, ये अप थ्रस्ट है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है ना ये। हाँ जी, वॉल्यूम तो हाई नहीं आया सर नीचे, वॉल्यूम तो हाई नहीं आया सर नीचे, ये क्या है ये? अच्छा फिर दूसरी बात है, वॉल्यूम नहीं आया, अच्छा सवाल है। असल में वाइड स्प्रेड डाउन बार ये है, ये वाली, ये नजर आ रहा है वाली। हाँ जी जी सर, उससे पीछे वाली है लाइन, बिल्कुल सर। तो मतलब ट्रेंड चल पड़ा है ना, स्मार्ट मनी इंटर हुई है, H4 ये जो है ना एक सेकंड, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया, लगी पीछे है, स्मार्ट मनी आई हुई थी, ठीक है, अभी आते हैं इधर, ये कौन सा टाइम है आपको अंदाजा हो रहा है? ये जो बार लगी है, ये कौन सा टाइम है? H4 टाइम है। टाइम फ्रेम नहीं, टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। नहीं सर इसका नहीं पता क्या टाइम है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, इस वक्त अमेरिकन सेशन क्लोज होता है रात के तकरीबन 2 बजे, जो भी सेशन मीन स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो उस वक्त वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता, तो ये रात के 2 बजे क्लोज हुआ है और उस वक्त न्यूयॉर्क सेशन जो है क्लोज हो रहा होता है, उस वक्त वॉल्यूम नहीं होता।
इधर अगर नहीं हो, पीछे तो है ना, पीछे मीन स्मार्ट मनी है इसमें। नंबर दो, हाँ जी, हाँ जी सर। नंबर दो प्रॉफिट H1 टेकिंग कह सकते हैं में जाओ, उधर होगा। अगला सवाल। सर मैंने एक सवाल करना था आपसे। मैं हाँ जी, समझे पूछिए। आपने तो ये तो हमें बता दिया कि आपने हमें ये तो बता दिया कि हमने डेली पे और H4 लेवल के ऊपर हमने जो है ना वो लेवल मार्क करने हैं, और मार्क करके हमने उसमें ये डाउन स्प्रेड वाइड स्प्रेड डाउन बार ढूंढनी है और अप थ्रस्ट ढूंढना है। लेकिन सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम इसको अगर हम इसको छोटे लेवल के ऊपर यानी M5 में M15 में अगर जाके हम ये चीजें ढूंढे, तो क्या हमें वो ये वहां पे हमें ये सब चीजें मिलेंगी और वहां हमें सब कुछ ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, और उसको देख के अगर हम बाद में आप जब इजाजत देते हैं हम ट्रेड करें तो हमें करनी चाहिए या नहीं? एक बात है, मैंने आपको H1 का कहा है, M30 M15 M5 में जाने ही नहीं आना, वो कंफ्यूजन है। और जब मैं आपको आगे एंट्री का बताऊंगा ना, तब M15 तक इजाज़त मिलेगी या M5 तक, वो भी सिर्फ एंट्री लेने के लिए। M30 से नीचे जाने ही नहीं होता, उधर वाइड स्प्रेड लगते रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उनकी। समझ आई नहीं आई? जी जी सर, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू अच्छा, सर। हम जो देखेंगे वाइड स्प्रेड डाउन बार H4 और H1 बस, नीचे नहीं जाएंगे। नीचे आगे मैं बताऊंगा 5 तक भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ देखने के लिए एंट्री, वो 1-2 दिन बाद आएगा। अगला सवाल। सर हम टाइम फ्रेम कैसे रीड करें सर? हाँ जी, सर एक चार्ट को जब देखना है कि आपने बोला कि डे 1 से शुरू करना है, रीड करना है चार्ट को H4 H1 तक, तो वो हम एनालाइज कैसे करें कि अब जो है चार्ट किधर जाने वाली है मार्केट? अच्छा समझ नहीं आई यार मुझे। मेरे कहने का मतलब है सर कि D1 हम स्टार्ट करते हैं रीड करना है, जैसे ही हम MT4 ओपन करते हैं D1 पे जाते हैं हम, तो मार्केट तक जो है वो मार्केट टॉप पे होती है D1 में। अच्छा H4 के अंदर जब हम आते हैं तो मार्केट शो कर रही होती है कि जी उसमें 3-4 कैंडल डाउन की लगी होती हैं। अच्छा, हाँ जी, H1 के अंदर तो वो सिनेरियो थोड़ा समझा दें। समझ मुझे फिर भी नहीं आई, आवाज वो हो रही है, लेकिन और कैंडलों को हमने देखना ही नहीं है ना, हमने सिर्फ वाइड स्प्रेड डाउन बार को देखना है। हाँ, पीछे जरूर देखना है, अगर पहले से वाइड स्प्रेड डाउन लगी हो तो हम उसका रिटेस्ट देखें। अच्छा, दूसरी बात, प्राइस जब नीचे जाती है ना, वैसे नहीं जाती, वाइड स्प्रेड डाउन बार लग के रिटेस्ट करके तब जाती है। तो आप लोगों ने ये भी करना है। अच्छा, आपने बता दिया है कि प्राइस आ कहां से रही है, ये लाजमी वाइड स्प्रेड डाउन बार से आ रही होती है। अगर ज्यादा सफर किया हो, फिर आप छोड़ो, फिर ऊपर जाती है वो, फिर बाय एंट्री में हम करेंगे। समझ आई? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा अच्छा, कि सर जो ये कैंपेन चलता है तो उसको बराबर जो बॉक्स लगाना है उसके ऊपर नीचे भी होती रहती है कि एक जैसे अभी सेकंड, अच्छा आप मैं हेडफोन लेते तो एक सेकंड, जी सर। एक सेकंड, हेलो, आ गया एक सेकंड। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज सर? जी जी आवाज आ रही है, वो बोल रहे हैं 1 सेकंड वेट कर लो। अच्छा ठीक है, हेडफोन लगा लिया, बोले। हाँ सर, मैं कह रहा था कि ये जो कैंपेन चलती है, कैंपेन को हम सही सही कैसे मार्क करें? जो बॉक्स है हमारा उसको सही सही मार्क करना थोड़ा समझा दें। तो कैंपेन का मैंने आपको कहा, उस पे जाना ही नहीं है कैंपेन पे यार। कैंपेन वाले गोल लफड़े छोड़ो ना। कैंपेन शैंपेन ठीक है, आपको मैंने कहा था क्लाइमेटिक एक्शन, वो तो पीछे है ना, पीछे आप देखो ही नहीं, आप वाइड स्प्रेड डाउन बार को देखो, ये शॉर्टकट है सर आपको। भाई, हाँ जी, ये वाइड स्प्रेड हाँ डाउन जी, बार पे कैंपेन खत्म होती है। हमारा काम कैंपेन खत्म होने से शुरू होता है। जब कैंपेन शुरू हो जाए, अगर आप डिटेक्ट कर भी लो, तो फिर भी आप 5-6 घंटे दिन को वेट करोगे, फिर फायदा क्या हुआ? जब खत्म हो जाए तब सही है ना। सही बात है सर। अच्छा जी, सर, मेरे मेरा यही मतलब था कि जो कैंपेन है वो उसके एंड वाइड स्प्रेड डाउन बार पे होगा, ऐसे सर?
हाँ जी, ये क्वेश्चन पर वैलिड है, सही है। जी जी सर। अच्छा एक सेकेंड, यही अच्छा करना। अब थोड़ा सा वेट कर लें, या मैं क्या करूँ, इधर लैपटॉप पर इधर लाइट नहीं है। अच्छा आप लोग ऐसा करेंगे, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर लेता हूँ ना, फिर दूसरा ग्रुप में बनाता हूँ, आप फिर उधर आ जाना। वो खैर है, मैं वैसे भी इंटरनेशनली शुरू करूंगा, वो फिर बहुत आएंगे मेरे लिए लड़के, ठीक है। जी जी सर। अच्छा आप 1-2 मिनट जी वेट सर। कर लो, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ, दूसरे रूम में जाता हूँ, असल में मैं ऊपर था। एक सेकेंड। अच्छा awesome, दा लग लगो मैं यार। हाँ दाव लग। अलग कान देखा से खबर पड़ी सी। अच्छा जी, आ रही है आवाज? जी सर। या जी आवाज आ रही है। ठीक है, आप बोले, मैंने चार्ज पे लगा लिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर एक एक बात आपने पहले की है कि जब वाइड स्प्रेड डाउन बार बनती है तो वो पिछली को सपोर्ट को जो है ना तोड़ के निकलती है, तो वो जी जो ये पिछली जो सपोर्ट है अब वो रेजिस्टेंट बन स्क्रीन नजर जाएगी नहीं और आ रही सर। पहले सपोर्ट थी, जब ब्रेक कर ले तब तो रेजिस्टेंस बन जाता है ना नीचे से। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ मतलब है कि पहली जो हाँ अब आ सपोर्ट रही है। अब सपोर्ट जो है ना वो क्रॉस हो गई है, अब तो वो सही अब है। रेजिस्टेंट बन गई है। नेक्स्ट हाँ टाइम जब प्राइस वहां पे आएगी, अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार से उसको क्रॉस करेगी, मतलब उसको तोड़ के आगे निकलेगी, तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगी। सही है। जी ठीक हो गया सर, समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। सर ऑलमोस्ट क्लियर है, वाइड स्प्रेड डाउन बार, अप थ्रस्ट और वॉल्यूम, ये सब बातें सर। हेलो। हेलो। हाँ जी आ रही है, पूछें। जी सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह सर क्लियर है, वाइड स्प्रेड डाउन बार, लेवल, अप थ्रस्ट, ये क्लियर हो गया है, वॉल्यूम वगैरह सब सर। क्लियर हो गया है, लेकिन आप लोगों सब ने चार्ट बनाने हैं, वो मैं चेक करूंगा ना 1 हफ्ता, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी। चलें सर, चार्ट बना के मैं आपको भेज दूंगा सर इंशाल्लाह। बल्कि ग्रुप ने मैं वहां पे सर ग्रुप में भेजूंगा चार्ट, बाकी जो भाई होंगे वो भी देख लेंगे, नहीं जो जिन्होंने कुछ पूछना हो। ये जो ग्रुप है इसमें आप मैसेज भी कर लें और इसमें भी आप चार्ट शेयर कर लें, वैसे ही दिन 2 बाद जब मैं कर लूँ फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी उसमें हम मैसेज नहीं कर सकते ना सर, वो बंद हुआ है। तो फिर ये लिंक कैसे आप लोगों को मिल गया है? अच्छा बंद हुआ है, ठीक है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, समझ गया। वो जी जी, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते सर। बस ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बस सिर्फ मैं ही कर लूंगा कि सबको बता दूंगा। तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट तो थे ही। ठीक है। तो आपको चार्ट ठीक जो है है वो सर। इनबॉक्स में सेंड करें? नहीं फिलहाल फिर सेंड न करें, अगर इनबॉक्स में करते भी हो, लेकिन मैं चेक नहीं कर पाऊंगा फिर 1-2 दिन बाद। अच्छा, मैं अभी मार्क कर लेते हैं, फिर जब आप इजाजत देंगे तब आपको सेंड करेंगे। खैर है, मुझे करते रहे इनबॉक्स में। और आसान ही है, मतलब आप ग्रुप बनाएंगे उसमें हम सेंड करेंगे। कैसे? सर ये
हाँ सर, बेहतर यही होगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। अब मैं आज बना लूंगा, और ये रिकॉर्डिंग बस कन्वर्ट जब हो जाए ना, फिर मैं लिंक शेयर कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, ये हम लोग चार्ट वगैरह जो भी है ना बना देंगे, आप मार्क कर लेंगे, जब आप बोलेंगे तो फिर हम वो कर देंगे। सर ये जो अपना नीचे सबसे नीचे जो है वो ऐसी वेब के नाम से सर एक विंडो आ रही है, ये भी आप बता रहे थे कोई टेक्निकल टूल है ना, तो सर ये आप इसके बारे में फिर आगे चल के बाद में बताएंगे? नहीं, वो आज भी है, लेकिन खैर टाइम खत्म हो रहा है उसका ना, ये मैं कल बता दूंगा। तकरीबन दोनों एक ही चीज़ है। ये अच्छा सवाल आपने किया। आप लोग क्वेश्चंस करो तो फिर पता लगेगा, आप ना करो, मैं हर चीज़ तो आपको नहीं बता सकता ना। फिर यानी जो आप क्वेश्चन करोगे उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर दूंगा फिर। अच्छा है, लेकिन कल बताऊंगा। उसका खतरा कम है। ठीक है सर, बात ठीक है। कुछ हाँ ठीक है, चलो सही है, ओके। $20 आगे फिर बंद कर दिया। सही बात है। हम्म। सही डाल है। हम्म।